9 things my clients say and what I tell them। मेरे पास लोग आते हैं अलग शहर से, अलग जिंदगियां, पर कुछ चीजें हैं जो कि रहती है सेम। ये उन्हीं 9 बातों की स्टोरी है। पहली बात, लोग कहते हैं कि मुझे पता ही नहीं चलता मैं इतनी ओवरथिंक क्यों करती हूँ। तो मेरा सवाल ये होता है, कोई आपको सच बोले और आप सुन सके बिना डिसएग्रीमेंट के। अदर लोग सोचते रहते हैं, सोचने के बाद कहते हैं शायद नहीं। द फैक्ट इज कि नहीं ही रूट प्रॉब्लम है। कोई सच बोलता है, आप वो सुन नहीं सकते, तो आप क्या करते हैं, भीतर ही भीतर अपने माइंड में सिनेरियोज बनाने लगते हैं, कहीं ऐसा तो नहीं, वैसा तो नहीं, ऐसा तो नहीं, वैसा तो नहीं। और रियल रिलेशनशिप हमेशा ये नहीं होता है कि आपकी बात पे कोई हमेशा अग्री करे, आप जो कहें वो भी इक्वली वैसा ही हो। रियल रिलेशनशिप वो होता है जहाँ पे 2 डिसएग्रीमेंट होते हैं लेकिन फिर भी एक दूसरे को नहीं छोड़ते। दूसरी बात, लोग कहते हैं कि वो इंसान ना बहुत टॉक्सिक है, मैं उसे समझ ही नहीं पाती। तो मैं पूछती हूँ कि क्या आपने सिर्फ और सिर्फ उनकी बारे में बातें सुनी है या उनके बिहेवियर को देखा है, या कभी आपने उनके रियल स्टोरी को भी देखा है। इंसान एक आइसबर्ग की तरह होता है, जो दिखता तो सिर्फ 10% है बट उसकी रूट 90% होती है। यानी कि उनका हिस्ट्री, उनका दर्द और उनका पैटर्न्स। मैं ये नहीं कह रही कि आप किसी के नेगेटिव बिहेवियर को टॉलरेट करें, लेकिन हो सके तो जज करने के पहले एक बार रुक कर सोचिएगा जरूर, तो जज करना भी चाहिए या नहीं। तीसरी बात, लोग अधिकतर कहते हैं कि कोई मुझे अप्रिशिएट नहीं करता, सबके सब जज करते रहते, क्रिटिसाइज करते रहते हैं। तो मैं कहती हूँ, आपने आखिरी बार कब किसको एनकरेज किया था, आपको याद भी है? लोग साइलेंट हो जाते हैं क्योंकि हमारे इर्द गिर्द नेगेटिव बहुत ज्यादा भरा हुआ है, क्रिटिक बहुत ज्यादा भरा हुआ है, कंपैरिजन तो नेक्स्ट लेवल ऑफ है। मतलब एक ब्रीथ भी लो तो अरे वो अच्छा ब्रीथ लेता है, ऐसा टाइप है। इन शॉर्ट, आपके इर्द गिर्द क्रिटिक्स बहुत है, यहाँ तक कि आप भी क्रिटिक में आते हैं, ना है कि इनकरेजर में आते हैं। इनकरेजर या बहुत ही कम है। आप सोच के देखिए कि आपको चाइल्डहुड में किस खड़ूस टीचर ने आपको क्या बोला था, आपको ये याद रहता है। बट कहीं ना कहीं हम बहुत कम ही याद रखते हैं कि किसी टीचर ने हमें अप्रिशिएट किया था, हमारी तारीफ की थी, हमें कुछ अप्रिशिएटेबल कुछ दिया था, या कहें कि हमें किसी और टीचर को कहा था कि अरे ये इस चीज में बहुत अच्छा है। अगर हमें नेगेटिव याद रह सकता है तो हमें पॉजिटिव भी याद रहता है, पर हम क्या करते हैं, अपना ध्यान उस जगह पे नहीं देते हैं। तो आज से अपने आप को रोकिए मत, जहां हो सके एनकरेज कीजिए, क्योंकि बहुत ज्यादा नेगेटिव है तो वहाँ पॉजिटिव का भी जगह उतना ही इम्पोर्टेंट है। और आपको ये पता भी नहीं चलेगा कि कौन किस फेज से गुजर रहा है, इसलिए इनकरेज करते चलिए। जब आप देना शुरू करेंगे ना पॉजिटिव, तो आपको भी एक पॉइंट के बाद पॉजिटिव मिलेगा, बट यस, एक्सपेक्टेशन मत लगाइए। चौथी बात, लोग कहते हैं कि टाइम नहीं है यार, बिजी हूँ, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। मैं कहती हूँ कि ग्रोथ के लिए टाइम निकालना ही पड़ता है, नहीं तो स्ट्रगल के लिए टाइम ऑटोमेटिकली निकल जाता है। जो लेसन हम खुद नहीं सीखते हैं, लाइफ हमें जबरदस्ती वो लेसन सिखा देती है, और जब लाइफ सिखाती है तो बहुत हार्शली सिखाती है। पांचवी बात, लोग कहते हैं कि मैं चाहता हूँ कि ये बदल जाए, सब बदल जाए एक्सेट्रा। मैं उनसे पूछती हूँ, क्या आप सिर्फ चाहते हैं या उसके लिए कुछ कर भी रहे हैं? क्योंकि होपिंग से लाइफ नहीं बदलती, डूइंग यानी कि एक्शन लेने से लाइफ बदलती है। चाहना, जब तक एक्शन नहीं बनता तब तक वो एक विश ही रहता है। छठी बात, लोग कहते हैं कि मैंने बहुत कुछ बदलने की कोशिश की लेकिन कुछ भी नहीं फर्क पड़ता। मैं पूछना चाहती हूँ कि आप बदल कहाँ रहे हैं, अंदर या बाहर? बाहर बदलना बहुत इंप्रेसिव सा लगता है, लाइक साउंड प्रोडक्टिव। आप वीडियो बना सकते हैं कि आई एम डूइंग द जिम, आई एम मेंटेनिंग दिस रूटीन, और आप रूटीन का पूरा स्केड्यूल दिखा सकते हैं, अच्छे से ड्रॉ करके बना सकते हैं, प्रोडक्टिविटी एंड समथिंग यू कैन फील इट। लेकिन असली ट्रांसफॉर्मेशन जो होता है वो कोई देखता नहीं है। आप तब भी शो अप करते हैं, कोई क्लैप नहीं करता, लेकिन आप अपना काम करते रहते हैं। चेंज कोई नोटिस नहीं करता, वो लास्टिंग होता है। लोग कहते हैं कि एक दिन सब ठीक हो जाए, ये सुनकर ही थोड़ा हैवीनेस सा नहीं आ जाता? क्योंकि एक दिन तो कभी आता नहीं है और हम सोचते हैं कि एक दिन हम जिएंगे लाइफ को, और वो दिन कब आएगा? इट्स लाइक कि वो बॉय की स्टोरी कि जब वो छोटा था तो वो सोचता था बड़ा होके ये हो जाएगा, फिर वो बड़ा हुआ तो उसे लगा कि यार शादी के बाद वो खुश हो जाएगा, फिर उसको लगा कि यार मेरे बच्चे हो जाएंगे तब मैं खुश हो जाऊंगा, और बच्चों के बाद फिर वो सोचा कि बच्चे की शादी हो जाएगी तब मैं खुश हो जाऊंगा, एंड ना जाने क्या कुछ। और एक एंड में उसे पता चलता है कि अरे वो तो कभी खुश होकर नॉर्मली अपनी लाइफ को जी ही नहीं पाया। आपकी लाइफ आपके लिए नहीं रुक रही है, आपको जीना सीखना चाहिए। लाइफ में स्ट्रगल रहेंगे तो क्या आप जीना छोड़ देंगे? 8
कहते हैं कि मैं महीनों से ट्राई कर रहा हूँ लेकिन कोई भी रिजल्ट मैं नहीं देख पा रहा। मैं कहती हूँ कि कुछ स्ट्रगल्स, कुछ ग्रोथ बैम्बू ट्री की तरह होते हैं, सालों तक कुछ नहीं दिखता है लेकिन उसके रूट्स डीपर होते हैं। जैसे कि हीलिंग, डिसिप्लिन, कॉन्फिडेंस, पहले अंदर ये सारी चीजें बनती हैं, एक टाइम के, एक लंबे गैप के बाद बाहर दिखना शुरू होता है, और जब वो दिखता है तो लोगों को लगता है अरे ये तो मिरेकल हो गया। इन शॉर्ट, अगर आप प्रोग्रेस कर रहे हैं तो आप उसे नोटिस कीजिए एक छोटे छोटे स्टेप्स के थ्रू, ना कि बड़े जो कि दुनिया नोटिस करती है उसके थ्रू कभी मत कीजिए। 9th एंड एंड, लोग बेसिकली समझना चाहते हैं कि ये क्यों हुआ, क्यों बदला, क्यों चला गया, उसका ऐसा बिहेवियर क्यों था। ये ऐसा बात है जिसका जवाब मिलना बहुत मुश्किल है। आप अगर किसी के बिहेवियर पे बैठे हुए हैं और उसका जवाब मांगना चाहते हैं, उसके बिहेवियर को चेंज करना चाहते हैं, तो बेसिकली आप नहीं कर सकते। आप वेट करते रह सकते हैं बट आपको आपका रिजल्ट कुछ खासा मिलेगा नहीं। कुछ चीजों का क्लोजर नहीं मिलता, आपको एक्सेप्ट करना सीखना पड़ेगा। अगर इनमें से कोई बात आपको अपनी लगी और रिलेटेबल फील हुई तो आप एक 15 मिनट का फ्री क्लैरिटी कॉल बुक कर सकते हैं। लिंक इन डिस्क्रिप्शन। सी यू इन नेक्स्ट वीडियो।